आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं ना कि मैसेजिंग ऐप्स तो हमारे कंट्रोल में हैं। जब दिल किया, जिसे दिल किया, मैसेज भेज दिया। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है? क्या ऐसा हो सकता है कि पर्दे के पीछे ये ऐप्स हमारी तवज्जो और हमारे वक्त को इस तरह से काबू कर रही हैं जिसका हमें एहसास तक नहीं? ये काफी बड़ा दावा है ना। माइंड स्कोप साइकोलॉजी के जुहैब अली कहते हैं कि आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर रहे, व्हाट्सएप आपको कंट्रोल कर रहा है। अब ये सुनने में सिर्फ एक लाइन लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी नफ्सियाती हकीकत छुपी हुई है। तो चलिए इस दावे के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कंट्रोल काम करता कैसे है? जवाब हैरत की बात है, हमसे दूर नहीं बल्कि इस ऐप के डिज़ाइन में ही छुपा हुआ है। मतलब इसके कुछ फीचर्स जो हमें रोज़मर्रा के सहूलत लगते हैं ना, वो असल में हमारे अंदर मखसूस जज्बाती रद्द-अमल पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। ये तो हम सब के साथ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ब्लू टेक्स, जैसे ही वो नीले निशान नज़र आते हैं और अगर फ़ौरन जवाब ना आए तो बस एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। जहन में फ़ौरन ख्याल आता है, मैसेज देख लिया पर रिप्लाई क्यों नहीं किया? ये छोटा सा फीचर जो शायद बस कम्युनिकेशन आसान करने के लिए बनाया गया था, ना चाहते हुए भी एक सोशल प्रेशर और परेशानी की वजह बन जाता है। लास्ट सीन स्टेटस का मामला भी इससे कुछ अलग नहीं। जब देखोगे कोई ऑनलाइन था लेकिन जवाब नहीं दिया, तो दिमाग में ना कहानियों का पूरा एक तूफान उठ जाता है। मसरूफ़ हैं क्या, या नाराज़ हैं, या जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये फीचर हमें ओवरथिंकिंग और कयासराइयों पर मजबूर कर देता है और अक्सर इससे गलतफहमियां ही पैदा होती हैं। और फिर आता है वो टाइपिंग इंडिकेटर। एक लम्हे के लिए तो जैसे सब कुछ रुक जाता है। हम इंतज़ार करने लगते हैं, अपना काम छोड़कर स्क्रीन को देखते रहते हैं कि बस आप मैसेज आया, अब आया। ये ना सिर्फ हमारी तवज्जो को भटकाता है बल्कि फौरी जवाब का एक प्रेशर भी बनाता है। तो आखिर इन छोटे छोटे मामूली से लगने वाले फीचर्स का हम पर इतना गहरा नफ्सियाती असर होता क्यों है? इसके पीछे साइंस का एक बड़ा दिलचस्प उसूल काम कर रहा है, जिसे कहते हैं डोपामीन ट्रैप। अब ये हमारे दिमाग को कैसे काबू करता है, चलिए देखते हैं। इसको ना एक छोटी सी आदत या लत की तरह समझा जा सकता है। हमारा दिमाग इनाम या रिवॉर्ड के एहसास पर चलता है। डोपामीन लूप बिल्कुल वैसा ही एक चक्कर है। दिमाग को एक इशारा मिलता है, इस इशारे से वो एक रिवॉर्ड के लिए बेचैन हो जाता है। जब वो रिवॉर्ड मिलता है तो खुशी का एहसास होता है और दिमाग कहता है, वाह चलो ये दोबारा करते हैं, और बस ये साइकिल चलता रहता है। अब व्हाट्सएप के केस में ये लूप बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। सोचिए, नोटिफिकेशन की हल्की सी आवाज या वाइब्रेशन, ये है क्यू यानी इशारा। इसके फौरन बाद मैसेज पढ़ने की जो शदीद ख्वाहिश होती है ना, वो है क्रेविंग। फिर मैसेज पढ़ने पर दिमाग को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या जो सोशल कनेक्शन फील होता है, वो है एक छोटा सा रिवॉर्ड। और उसके बाद दिमाग अगले नोटिफिकेशन का इंतजार शुरू कर देता है। और इस तरह हम एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाते हैं, जिसका कंट्रोल वक्त के साथ साथ हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस डिजिटल चक्कर की कीमत क्या है? हर वक्त स्क्रीन से जुड़े रहने की वजह से हम असल रियल वर्ल्ड में क्या खो रहे हैं? शायद इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी असली आमने सामने की गुफ्तगू और हमारे रिश्तों को हो रहा है। फर्क बहुत वाज़ेह है। असली गुफ्तगू वो गहरी होती है, उसमें सब्र होता है, बारीकियां होती हैं, जहां हम सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि सामने वाले का लहजा और चेहरे के तासुरात भी समझते हैं। इसके बिल्कुल बरअक्स स्क्रीन पर पैदा होने वाले इमोशंस वो फौरी होते हैं, बेचैनी से भरे और अक्सर सतही होते हैं। हम गहरे इंसानी ताल्लुक के बजाय फौरी रिएक्शंस के आदी बनते जा रहे हैं। तो ये सब जानने के बाद अब वक्त है कि हम खुद से कुछ अहम सवाल करें। सिर्फ टेक्नोलॉजी को इल्जाम देना तो आसान है, असल में ये समझना जरूरी है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और ये हम पर असरअंदाज कैसे हो रही है। तो आखिर में वही बुनियादी सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, हम व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं या व्हाट्सएप हमें इस्तेमाल कर रहा है? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर तलाश करना है।